जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत टाइम से छुट्टियों से पहले ये मैसेज दे रहे थे कि बेटा छुट्टियों में तेरी ऐश होने वाली है, तुझे बहुत सारी गिफ्ट्स मिलेंगे ये, और तेरे को बहुत खुशी मिलेगी। वो बात सच हुई। मेरे को छुट्टियों में मेरी वाकई बहुत ऐश हुई। मैं घूमने भी गई और मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। उसके लिए आपका कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों के लिए कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। मेरे को कई मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक के, अभी तक काफ़ी टाइम से, मैं गुरुपा से जुड़ी काफ़ी टाइम हो गया, पर ब्लैक मैजिक के मैसेज मुझे अभी भी आते हैं। वो शायद मेरी ही गलती है। गुरुपा मुझे कहते हैं मैं तुझे इतने इशारे देता हूँ पर तू समझ ही नहीं पाती, तू कैसी है, तेरा दिमाग नहीं है। गुरुपा मुझे डांट भी देते हैं पर मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वाकई मैं समझ ही नहीं पाती। मैं गुरुपा से ये कहती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे समझाओ, मैं तो आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे घर में बहुत सा ऐसा सामान था जो मैंने निकाल दिया और कुछ पड़ा भी है, मैं निकाल ही नहीं पाती उसको। मैं रोज़ अकेले जा नहीं पाती हूँ कहीं पर, सोचती हूँ जाऊँगी पर निकल नहीं पाता। उसके लिए गुरुजी आप ही कुछ करो, जो भी है जैसे भी है उन चीज़ों को निकलवा दो प्लीज़। गुरुपा आप ही की मेहर बस अपने बच्चों पे रखना। गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं तेरे हस्बैंड पे, तेरे बच्चों पे संकट आने वाला है, तो गुरुपा ये सत्संग सुन। तो मैं गुरुपा सुनती हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने सत्संग आप कहते हो मैं सुन सकूँ, फिर भी शायद कुछ रह जाता होगा या मुझे कुछ समझ नहीं आता होगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप कहते हैं कि तेरे बच्चों का संकट मैं काट दूँगा ये सत्संग सुनने से, तो मैंने सुने हैं गुरुपा। आप ही अब मेहर करना मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड पे अपना मेहर पर हाथ रखना, उनको कुछ ना हो, सच्चे पातशाह मेहर करना। एक बार मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि एक बच्चे के मतलब घर में किसी पता नहीं कबूतर ने, ऐसे बच्चा था कबूतर का, तो हमने उससे मांगा तो उसने हमें नहीं दिया, ये कह के कि फिर मतलब उसका माँ आके उसे ढूंढेगी या कुछ ऐसे। तो वो गलती तो मुझसे भी हुई है गुरुपा, उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। मेरे भी एसी में कबूतर ने ऐसे बेबी दिया था, तो वो मैं कई बार हटाना चाहा पर मैं हटा नहीं पाई कि उसका घर टूट जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा। पर थोड़े दिनों बाद जब मैं छुट्टियों से वापस घर आई तो वो जो उसका घर था वो टूटा हुआ था और बच्चा नीचे गिरा हुआ था और उड़ भी नहीं पा रहा था। तो मैं डर गई। मैंने फिर अपनी मेड को बोला कि देखो ये सही है, इसको उठाओ। तो मेरी मेड ने उसको उठा के पॉलीथीन में डाल लिया और कहती भाभी मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, मैं इसको पाल लूँगी। तो मुझे भी लगा कि चल उसको घर मिल जाएगा, उसकी चोट लगी है, केयर हो जाएगी, तो मैंने उसको दे दिया। पर मुझे ये नहीं था दिमाग में आया कि उसकी माँ उसको आके ढूंढेगी। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। एक सत्संग और मैं आपके साथ अपने बेटे का शेयर करने चाहूँगी। सत्संग जी, मेरे बेटे का एडमिशन हम अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर कराना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था। तो मेरे बेटा बड़ा परेशान था थोड़े दिनों से, पर जब मैंने अरदास तो नहीं लगाई गुरुपा को, बस इतना बोला कि जो आपको मेरे बच्चों के लिए अच्छा लगे गुरुपा, आपके बच्चे हैं वो, आप देखो आपने उनका फ्यूचर बनाना है, आप ही के बच्चे हैं, आप देखो वो कहाँ जाए, कहाँ उसके लिए सही है। तो गुरुपा ने अपने आप ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा दिया। अब आगे तो गुरुपा कहते हैं कि जब मेरा हुक्म होगा तभी, या गुरुपा का जब हुक्म होगा तभी मैं आगे इसके बारे में बताऊँगी।
एज सत्संग और जब गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया और उसका एडमिशन हो गया, तो गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करता है, तेरे घर से नेगेटिविटी चली गई है और सब सही हो जाएगा, अब तेरे आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आज मंगलवार है और गुरुपा ने बोला था कि हनुमान जी और के साथ में आऊँगा, तेरे सारे दुख दूर, शायद वाकई ये सब नेगेटिविटी अब ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरा माइंड अभी थोड़ा सा अपसेट है, पर वो भी गुरुपा सही कर देंगे, क्योंकि मैंने गुरुपा को सब जान है, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। मैं उनको कुछ नहीं कहती, उनको बस ये कहती हूँ कि जो आपको हमारे लिए सही लगे वो करना गुरुपा। थोड़े दिनों बाद जब गुरुजी का ये मैसेज आया था कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, उस दिन सुबह जब मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी उसके कमरे से। उसके लिए कोट कोट शुक्राना, आपने वाकई गुरुपा मेरे बच्चों को ब्लेस किया। और पूरे घर में कहीं खुशबू नहीं थी, पर बच्चों के कमरे में सुबह से शाम तक खुशबू आती रही। अब मेरा और मेरे बच्चों का तो दिल ही नहीं करा उस कमरे से बाहर जाने का। हमें तो लगा हम ऐसे फूल ही फूल बिछे हैं और उस पर बैठे हैं और गुरुपा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी मन को हुई कि शायद गुरुपा ने वाकई अपना आशीर्वाद हम पे दे दिया है। गुरुपा का कोट कोट शुक्राना है उस चीज़ के लिए। मैं जितना शुक्राना करूँ कम है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं गुरुपा का शुक्राना करने का। बस यही कहती हूँ कि गुरुपा ऐसे ही अपना मेरे पर हाथ हम पे हमेशा बनाई रखना, गुरुजी बनाई रखना। आपसे ही मांगा, विश्वास भी आप ही पर है रब्बा, और आप ही पे सब डोरी छोड़ दी। मैं तो शुरू से ही गुरु नानक देव जी पे सब डोरी छोड़ी हुई, और मुझे रूप गुरु नानक का लगता है अपने गुरुपा पे कि वो मेरे घर आ गए हैं तो सब अच्छा ही होगा। और गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं कि अब सब कुछ तेरी लाइफ में अच्छा ही होगा, अच्छा ही होता चला जाएगा। इसके लिए भी आपका कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोट कोट शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे सच्चे पातशाह। आप कहते हो मेरा शुक्राना कर फिर देख नज़ारे, जा ऐश कर। इतने अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ के ऐसे पॉजिटिविटी आ जाती गुरुपा के, ऐसे लगता है कि अब तो सब कुछ हो गया, मैं अब कुछ नहीं सोचती गुरुपा। मुझे ऐसे लगता है आप सब कुछ सही कर दोगे। कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती तब भी होता है गुरुपा है ना, कोई डर नहीं, सब डर ख़त्म हो गए मन से गुरुपा। उसके लिए आपका कोट कोट शुक्राना। कभी कभी मन घबरा जाता है क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा ही रहता है, पर आप ही कहते हैं दुख सुख सब है, और अगर आपका हाथ है, आप हमारे साथ हैं, तो हमें किस चीज़ का डर गुरुपा। अब इतना डर ऐसे लगता नहीं है। उसके लिए आपका कोट कोट शुक्राना गुरुपा, कोट कोट शुक्राना। बस अपने बच्चों पे ऐसे ही अपना मेर पर हाथ बनाई रखना सच्चे पातशाह, सबका भला करना। ये आंटी जो सबके सत्संगत के सत्संग शेयर करते हैं, इनके माध्यम से इतना कुछ पता चलता है, इनको ब्लेस करना, सब पे अपने मेर पर हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी, काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलेगी और तेरा खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये पहली तो बात, मुझे गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया पिछले मंथ, और एक बड़े मंदिर जाने से पहले दूसरी भी गुड न्यूज़ गुरु जी ने मुझे दे दी थी। संगत जी, अपने बर्थडे वाले दिन संगत जी गुरु जी ने अपनी सेवा करने का मौका दिया। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, मैं गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरा जो कर्ज़ है, जो मतलब वो मैं सब ख़त्म कर दूँगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो तूने सोचा भी नहीं होगा, जो सोचा भी नहीं होगा तूने, वो होगा तेरे साथ। संगत जी, मुझे पता है संगत जी, गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी, गुरु जी के मैसेज ये भी आते हैं कि तू क्यों आज भी तू टेंशन ली हुई है। तो संगत जी, पता क्या, हम इंसान हैं तो टेंशन हो जाती है, छोटी छोटी टेंशन हम
ले लेते हैं, गुरु जी को मानते भी हैं, तब भी हम टेंशन है। मैं गुरु जी को बोलते हैं हमने नहीं टेंशन, मैंने टेंशन नहीं लिया, पर क्या करूँ, ऐसी है, आदत हो गई हमारी, टेंशन लेने की आदत हो गई है हमें। और संगत जी, एक सत्संग जो मेरे साथ हुआ, जब मैं गुरु जी का बर्थडे था एक दिन पहले, संगत जी मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। पता उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, मन खराब, चक्कर, और पेट भी ठीक नहीं था। बहुत ऐसे मुझे वोमिटिंग हुई, जैसे जैसे मैं उल्टी कर रही थी ऐसे लग रहा था, मैं चक्कर आ रहे, वीकनेस महसूस हुआ, ऐसे लग रहा मुझे आंखों के अंदर अंधेरा मतलब मेरा आ गया। और मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मैंने कहा अब मैं, मुझे लग रहा है मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। मैंने अपने अंकल को बोला, वो बोलते चल मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। मैंने कहा वो क्या करेंगे, मैंने कहा वो तो सिर्फ मैंने कहा रुको। उन्होंने पहले मंत्र जाप लगा दिया गुरु जी का, तो मैंने सुना, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। फिर संगत जी, गुरु जी जो मेरे अंकल हैं उन्होंने बोला चल मैं डॉक्टर को पास, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कहा पता नहीं अभी बैठा नहीं होगा या नहीं डॉक्टर, तो कैसे चलेंगे। मैंने कहा आप देख रहे हो, कहते नहीं तो चल तैयार हो गए। शायद गुरु जी बुला रहे थे, कहते चल। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी हम गए। तो फिर ऐसे में डॉक्टर बैठा हुआ था और हम डॉक्टर बैठे हुए थे, हम बैठ और जो पेशेंट 4-5 पेशेंट थे आगे और हमारे पहले, तो हमारा 4-5 के बाद था नंबर। तो संगत जी मैं अभी प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी अगर आप हो तो मुझे कोई दर्शन दो, कोई भी मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने बोला गुरु जी मैं कल तक ठीक हो जाऊँ, बस मुझे ठीक कर दो। मुझे ये टेंशन, बीमार होने की टेंशन नहीं थी संगत जी, मुझे सिर्फ़ कि मुझे जो सेवा करने का मुझे मौका मिला था कि मैं वो सेवा कर सकूँ संगत जी। तो संगत जी आप, पता क्या हुआ, जो क्लिनिक के बाहर 777 की गाड़ी लगी हुई थी। और संगत जी बहुत बहुत ब्लेस, संगत जी गुरु जी हमारे साथ है। और उसके अंदर शिव जी का मूर्ति थी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे साथ साथ थे संगत जी। और जब मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने दवाई वगैरह दी हमें मुझे, तो बोलते अगर इस दवाई से अगर आपको वो मतलब उल्टी वगैरह हुई तो आपको ये ड्रिप वगैरह मैं लिख के देता हूँ, वो लगवा लेना। तो संगत जी, तो फिर उन्होंने खुद बोला कि आप टेंशन ना लो, शाम तक आप ठीक हो जाओगे। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने ही बोला कि ठीक हो जाओगे। और मेरे अंकल मुझे बोल रहे थे कि मैं उनको बोल दूँगा, वो किसी और को मतलब कर देंगे, सेवा के लिए बोल देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे संगत जी। और मुझे शाम तक थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था और मैं चल फिर भी रही थी, काम नहीं हो रहा था पर मैं चल फिर रही थी। और शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा दी और मुझे ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और जब हमने गुरुजी के बर्थडे पे बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया, डोल से गुरुजी का वेलकम हुआ। बहुत 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 मज़ा आया, हमने बहुत डांस किया वहाँ पर संगत जी, बहुत मज़ा आया। सेवा करने का भी बहुत मज़ा आया। पहले मैं घर से ही डर रही थी संगत जी, गुरु जी को बोला मैंने आप मेरे से कोई भी गलती ना हो जाए। तो संगत जी बहुत अच्छी तरह से सेवा हो, मतलब गुरु जी ने मेरे से वो करवाई, सेवा करवाई। और लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुजी के काफ़ी देर से मुझे मैसेज आ रहे थे, क्यों आ तू पुत्र, तो शुक्राना करना मतलब तूने छोड़ ही दी है। तो संगत जी पता नहीं, मैं करना भी चाहती हूँ, पता नहीं मेरे से क्या होता था कि मैं कर नहीं पाती थी संगत जी। तो आज मैंने सोचा ही है, मैंने कहा गुरुजी मुझे आलस मत करने देना। ऐसे तबीयत भी थोड़ी सी नहीं मतलब ठीक नहीं चल रही थी, और मेरी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मैंने, सॉरी गुरुजी, मैंने शुक्राना करने में थोड़ी लेट कर देती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को भी आपने ब्लेस किया, मेरे पापा को भी ब्लेस किया, ब्लेसिंग देने के लिए। मेरे जो मम्मी थे वो भी बहुत बीमार हो गए थे। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, गुरुजी को पास अरदास की, और मम्मी आप ठीक हैं, दवाई वगैरह चल रही हैं, पर मेरी मम्मी ठीक हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पापा को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों मैं इतनी बड़ी गलती हम कर देते हैं संगत जी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग देने के बावजूद हम शुक्राना टाइम पर नहीं कर पाते। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, क्यों नहीं करती शुक्राना, क्यों नहीं करती शुक्राना, शुक्राना कर, अभी मेरा हुक्म है शुक्राना कर। मैं चाहती हूँ, पता नहीं चाहने के बावजूद मैं शुक्राना नहीं कर पाती। सॉरी गुरुजी, सॉरी। अब मैं अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।